हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं तुषार पटेल और इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं पॉलीगॉन्स लॉ। पॉलीगॉन्स लॉ इज अ एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल्स लॉ। देखो तुम्हें ट्रायंगल्स लॉ तो याद है ना, कम ऑन एक और बार ट्रायंगल्स लॉ रिवाइज करते हैं। देखो ये ए बार है, ये बी बार है। तुम्हें मैंने बताया था कि कंटीन्यूअस अगर दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट द कंटीन्यूअस साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, देन द रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब इन दोनों का एडिशन, मतलब ए बार प्लस बी बार, इन दोनों का एडिशन विल बी इक्वल टू द रिमेनिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल। इसको हम समझो आर नाम देते हैं, तो आर इज इक्वल टू आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? दिस इज सिंपल ट्रायंगल लॉ, याद रहेगा। अब कैसे होता है देखो जरा, दिस इज ए बार, दिस इज बी बार, दिस इज आर बार। मैं इसको ना R1 बार देता हूं नाम, कोई प्रॉब्लम है तो इसको R1 लिखा नाम। अभी we have one more vector, यहाँ पे है C बार, ठीक है। this is A बार, this is B बार, this is C बार। मैंने तुम्हें ट्रायंगल्स लॉ करने का एक और तरीका बताया था, find out the starting point, find out the ending point and then find out the number of ways। Isn't this is the starting point of these two vectors? Yeah. Isn't this is the ending point of these two vectors? So इस starting point से ending point तक जाने के कितने रास्ते हैं? एक which is R1 बार, दूसरा which is A बार plus B बार। So R1 बार is equal to A बार plus B बार। समझ में आया? Similarly ये C बार है, अभी ये starting point है and this is the ending point। So you make one vector like this जो इसको fill up करता है, ठीक है ना। ये starting point, ये ending point, start से end जाने के कितने तरीके? पहला तरीका A बार चलो, फिर B बार चलो, फिर C बार चलो, मतलब A बार प्लस B बार प्लस C बार। समझ में आया? will be equal to this particular thing ना, क्योंकि यहां से यहां जाना है तो एक तो रास्ता ये है, समझो इसको R2 बार नाम दे दिया, तो R2 बार is nothing but equal to A बार प्लस B बार प्लस C बार। तो R2 बार is nothing but equal to A बार प्लस B बार प्लस C बार। बात समझ में आया? look here, one more thing। इस यहां से यहां पे जाने के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट जाने के लिए एक और रास्ता है। यस, तो R2 बार कैन आल्सो बी रिटन एज R1 बार प्लस C बार। समझ में आया कि नहीं? R1 बार प्लस C बार। सिमिलरली हम एक और वेक्टर लेते हैं, लास्ट वन। चलो, दिस इज वेक्टर D बार, ठीक है। तो D बार यहां पे है। नाउ वी डोंट हैव दिस एज एन एंडिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि यहां से सारे कंसेक्यूटिव वेक्टर शुरू हो रहे हैं। हमें तो ये सारे पता भी नहीं है, ऐसा समझ के चलो कि हमें ऐसे कंटीन्यूअस वेक्टर्स पता है सर। तो क्या ये सारे कंसेक्यूटिव वेक्टर्स हैं? है ना? टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड, इस तरह से कंसेक्यूटिव होने चाहिए, ठीक है। कोई भी बीच में उल्टा हो तो नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? तो लुक हियर अभी स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट जाने के कितने रास्ते बनेंगे? यहां से यहां जाने का ये तो रास्ता है। इस रास्ते को नाम दे दो R3 बार, याद रहेगा। नाउ इफ इट इज R3 बार, तो स्टार्ट से एंड जाने के R3 बार पहला रास्ता है, which will be equal to A बार चलो, फिर B बार चलो, फिर C बार चलो, फिर D बार चलो, तो it will be equal to A बार प्लस B बार प्लस C बार प्लस D बार। बात समझ में आया कि नहीं? एक मिनट, one more way। R3 bar is one way, another way is R1 bar plus C bar plus D bar। R3 bar is equal to R1 bar plus C bar plus D bar, R1 bar plus C bar plus D bar। समझ में आया? एक और तरीका, come on। R3 bar will be equal to R2 bar plus D bar, R2 bar plus D bar। बात समझ में आया? So this is how you can represent R2, you can represent R3। R3 को लिखने के 3 तरीके, R2 को लिखने के 2 तरीके। लेकिन अगर तुम जरा स्मार्टली अगर इसको ऑब्जर्व करोगे तो A बार प्लस B बार ही तो R1 बार था। देखो ये रहा, है कि नहीं? इसी तरह से A बार प्लस B बार प्लस C बार, वही A बार प्लस B बार, A बार प्लस B बार ही तो R1 बार था, एंड R1 बार प्लस C बार ये तो R2 बार था। समझ में आया? वही तरीका है, सब कुछ वही कंक्लूड करता है। सो दिस इज व्हाट पॉलीगॉन्स लॉ, याद रहेगा। ये पॉलीगॉन्स लॉ इज नथिंग बट कंटीन्यूअस ट्रायंगल्स लॉ। लगाते रहो, इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। लेकिन कभी-कभी क्वेश्चन आता है, सब अटक जाता है। क्वेश्चन में कंप्लीट पॉलीगॉन होता है, जैसे कि ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे,
फिर ऐसे, फिर ऐसे, यहां से शुरू हुए कंटिन्यूस साइड्स और वहीं पे खत्म हो रहा है। समझ लो, लेट्स गिव इट अ नेम, ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, ई बार। तो जब ऐसे तुम्हें पॉलीगॉन दिया है तो स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है और एंडिंग पॉइंट भी यही है। When the starting point and ending point is same, the resultant बनेगा ही नहीं, मतलब रिजल्टेंट जीरो आएगा। तो ऐसे केस में तुम a बार प्लस b बार प्लस c बार प्लस d बार प्लस e बार, ये सारे वेक्टर्स ऐड हो गए, लेकिन फिर भी रिजल्टेंट नहीं बना, इसलिए इट विल बी इक्वल टू जीरो। समझ में आया? दिस इज वेयर यू विल बी यूजिंग पॉलीगॉन्स लॉ। जब भी ऐसे कंटिन्यूअस साइड्स दिए है और पॉलीगॉन बन रहा है लेकिन वो कंप्लीट पॉलीगॉन है, देन द रिजल्टेंट विल बी जीरो। समझ गए? या सो दिस इज व्हाट पॉलीगॉन लॉ सेज। याद रहेगा। थैंक यू।